हेलो दोस्तों, आप सब कैसे आए हो? सब अच्छे होंगे। ये मैंने लगाई अपने हाथों पे मेहंदी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम संभल जाने वाले हैं। हमारे कज़न की शादी है और ये रही मैं। मोटू जी भी तैयार हो चुके थे, हमारी पैकिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी थी। और रात में काफ़ी बारिश हुई थी, तो सुबह का मौसम ऐसा हो रखा था और हम घर से 6 बजे ही निकल गए थे। और फिर हमने सोचा कि अब जल्दी जल्दी निकल जाते, क्योंकि हमारी बस थी 6:30 बजे की। और फिर हम पहुँचे फूल मंडी का व्यू भी सुबह सुबह बहुत अच्छा हो रहा था, भीड़ काफ़ी थी। और ये हमारे सारे बैग, और हम 7 जने गए थे साथ में, और ये मैं और मेरे मोटू जी। और फिर आ गई थी हमारी बस, जिसका हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। फिर हम बैठे बस में, और बस में हम आगे बैठे थे, जहाँ ड्राइवर की सीट होती है ना, ड्राइवर के बगल में जो होती है, हम वहाँ बैठे थे। फिर हम पहुँचे कूड़े वाले पुल के पास। फिर उसके बाद हम पहुँच गए सिग्नेचर ब्रिज के पुल पे से ही हमारी गाड़ी गई थी। लेकिन व्यू सच में बहुत प्यारा था सिग्नेचर ब्रिज का भी। और फिर हम पहुँच गए गाज़ियाबाद। और यहाँ हम कर चुके थे दिल्ली पार। और यहाँ का व्यू देखो कितना बढ़िया। ये हापुड़ साइड का था, लेकिन व्यू इतना अच्छा था आसमान का कि पूछो मत। फिर हम उतरे गढ़गंगा के पास एक ढाबे पे, जहाँ से हमने पिया पानी वगैरह लिया हमने, और कुछ नहीं लिया खाने के लिए, क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी जाना था। और फिर भूख भी नहीं लगी थी, क्योंकि हम घर से नाश्ता वगैरह कर आए थे। फिर हम पहुँचे गढ़गंगा भी, लेकिन पहले के टाइम में गढ़गंगा में काफ़ी पानी था, अभी काफ़ी सूख चुकी है। क्या आपने देखा है गढ़गंगा का पानी कितना सूख गया है? फिर हम पहुँचे गजरोला। यहाँ से हमने करी इको डायरेक्ट घर तक जाने के लिए संभल में। फिर हम पहुँच गए थे नगली। इधर ये मोटो का ददिहाल है, सॉरी, नगली में। और यहाँ का व्यू देखो, खेत वगैरह कितने अच्छे लगते हैं। यूपी जाना अच्छा लगता है। फिर हम पहुँच गए थे संभल, और फिर हमने एंट्री करी शादी वाले घर में, जिसमें हमारे काफ़ी रिश्तेदार भी बैठे थे। फिर हम सब जने बैठे थे, थोड़ी देर पानी वानी पिया, और फिर आगे थे बधाई लेने वाले। इनके गाने तो मुझे समझ में आ नहीं रहे थे कि ये गा क्या रहे हैं, लेकिन फिर भी सही था, मज़ा आ रहा था। फिर हमने किया नाश्ता। और ये है दूल्हे राजा, और दूल्हे राजा ये है क्रीम शर्ट वाले, और जो ब्लैक शर्ट वाले वो मेरा देवर है। फिर हम गए मोटू के ननिहाल में, मतलब नानी के घर। और ये मोटू का स्कूल है, जहाँ ये बचपन में पढ़ते थे स्कूल में। फिर हम पहुँच गए मामी जी के घर पे, और वहाँ पे हमने देखी थी छोटी छोटी चिड़ियाँ थी पिंजरे में, इतनी सुंदर लग रही थी वो, क्या बताऊँ आपको। दिल तो कर रहा था ना बस कि मैंने कैसे ना कैसे अपने हाथों में ले लूँ। अगर आपको भी ऐसी चिड़िया अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर आके मैं होने लगी तैयार नहा धो के। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जब नया सूट पहनूंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये सूट मैंने कहाँ से लिया था। ये वही सूट है जो मैंने जामा मस्जिद से लिया था, और ये मैंने अपना बेस तैयार कर लिया था, और मेकअप फुल कंप्लीट था। और ये था मेरा फाइनल लुक। आप सूट का भी देखो कि सूट कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं और मेरे मोटू जी, हम दोनों कैसे लग रहे थे। और ये है शादी वाला घर, जिसकी मैंने वीडियो ली थी कि पूरी डेकोरेशन में अपने ब्लॉग्स में डालूंगी, इसलिए मैंने इसको पूरा रिकॉर्ड किया था, घर को नीचे से लेके ऊपर तक पूरा व्यू देखो। लेकिन सच में बहुत प्यारा लग रहा था, रिश्तेदार भी काफ़ी थे, काफ़ी मज़ा आया हमें यहाँ पर। और मोटू जी भी खड़े होकर देख ही रहे थे कि कहीं से लाइट चल रही है कि नहीं। फिर मैंने सबसे छत पे ऊपर जाके लिया कि व्यू पूरा क्लियर। और फिर हम गए जहाँ पे फंक्शन है, हॉल में हम जा रहे थे सब जने। अब हम पहुँच चुके हैं हॉल में। बाहर तो लाइटें कम थी, लेकिन अंदर काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए बाहर का थोड़ा ब्लैक व्यू है। फिर हमने खाए गोलगप्पे, मैंने खाया खाना, क्योंकि मुझे भूख काफ़ी ज़ोर से लग रही थी। और फिर मैंने आज खाई थी मुरादाबाद की दाल, मूंग की दाल, ये काफ़ी फेमस है। फिर लड़के को लगाई हल्दी। अब ये भी बन चुके हैं दूल्हे राजा। और फिर हम मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी से।